इन दोनों बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। अब उसके बारे में बात करेंगे, बॉबजी जो किंग हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि असली किंग कौन है, विराट कोहली या फिर बाबर आजम? अब आपको लग रहा है मैं कैसा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, कैसा वाहियात सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो आपके बॉबजी किंग है ना, जो पाकिस्तान के कुछ पत्रकार को जो खरीदे हुए हैं, जिनके बारे में इनको किंग किंग बोलते हैं, कुछ खिलाड़ी जिनको किंग बोलते हैं, वो भी इस वीडियो को अगर देखेंगे बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर कोई असली किंग है ना, तो मेरे नजरिए से विराट कोहली है, और आपके नजरिए से कौन है वो हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब देखेंगे तो पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से बाबर आजम सैफुल इस्लाम की गेंद पर कैच आउट होते हैं लिटिल दास क्या, तो उसके बाद हर कोई हैरान था यार ये बाबर आजम है। अब साफ शब्दों में ये कह सकते हैं बाबर आजम ने पाकिस्तान की लुटिया दबो दी, लेकिन तो शुक्र मनाइए सैम अयूब का, शकील का और साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान का, जिन्होंने पाकिस्तान की पारी कुछ हद तक संभाला। 6 विकेट पर 154 रन बना दिए। लेकिन बात जब बाबर आजम की होती है तो बाबर आजम के अगर कुछ आंकड़ों को आपको दिखाएं, कुछ आंकड़ों को अगर आपको बताएं, तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे, जिनकी तुलना पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो हैं वो करते तुलना विराट कोहली से। अरे भैया, विराट कोहली जैसा बनने के लिए ना बाबर आजम के नाम में इतने शब्द उतने जन्म लेंगे तब भी वो विराट कोहली नहीं बन सकते। सही मायने में अगर कोई किंग है क्रिकेट का तो विराट कोहली है। और पाकिस्तान में कुछ पत्रकार हैं जिनको खरीदा बाबर आजम ने, कुछ खिलाड़ी हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जनरेशन में ऐसा खिलाड़ी कोई पैदा ही नहीं हुआ। यानी कि शाहिद अफरीदी, इमरान खान, ये जो दिग्गज प्लेयर थे, जो दिग्गज खिलाड़ी थे, इनके आगे कुछ नहीं थे। शोएब अख्तर इनके आगे कुछ नहीं थे। अगर बात की जाए बाबर आजम के पिछले 1 सालों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो 7 टेस्ट मैचों में उन्होंने 258 रन बनाए हैं। इस दौरान जो उनका एवरेज है वो मात्र 21 का है। और उनके बल्ले से ना एक भी अर्धशतक नहीं निकला है, एक भी शतक नहीं निकला टेस्ट मैच में। और आज के मैच में भी जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला जा रहा है उसमें मात्र 0 रन बनाकर आउट होते हैं। टेस्ट मैच में लोग कहते हैं कि टिक कर खेलना चाहिए, लेकिन बाबर आजम यहाँ पर गेंद नहीं खेल पाते। 2 गेंदों का सामना करते हैं सैफुल इस्लाम की गेंद पर, लिटिल दास क्या आते वो कैच आउट हो जाते हैं। तब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है आखिर बाबर आजम पर क्या है। उसके बाद जिस तरीके से पारी को संभाला आप देखेंगे तो शफीक ने पारी को संभाला, यहाँ पर सैम अयूब ने शानदार 56 रन बनाए, शफीक ने 2 रन बनाए, बाबर आजम ने 0 रन बनाए, साथ ही साथ शान मसूद ने भी 6 रन बनाए और शकील ने 57 रन की पारी खेली। रिजवान 24 रन बनाकर अभी भी खेल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बांग्लादेशी गेंदबाजों की तो सैफुल इस्लाम ने शानदार 2 विकेट झटकाए, हसन महमूद ने भी 2 सफलता ली, यानी कि जो पाकिस्तान का स्कोर है वो 4 विकेट पर 154 रन है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बाबर आजम क्या छोटे देशों के खिलाड़ी हैं? छोटे देश मतलब समझिएगा आप, ना अफगानिस्तान के खिलाफ चल पाते हैं, ना बांग्लादेश के खिलाफ चल पाते हैं। वो चलते हैं नेपाल के खिलाफ, कनाडा के सामने, जिम्बाब्वे के सामने, आयरलैंड के सामने। इनके सामने उनका बल्ला हल्ला बोलता है। और जब बल्ला हल्ला बोलता है तो बड़ी टीमों को बोलकर वो जो उनका एवरेज जो मेंटेन किया हुआ ना, वो यही एवरेज उनका है कि छोटी टीमों के खिलाफ वो रन बनाते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ उनका बल्ला चलता नहीं है। अब देख लीजिए आज के मैच में क्या हुआ। टेस्ट मैच था, जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। ये मैच पाकिस्तान में खेला जा रहा है, अगर कहीं और खेला जाता तब भी समझ में आता भैया चलो ये मैच दूसरी जगह हो रहा था, यहाँ पर बाबर आजम पहचान नहीं पाए पिच को। लेकिन भैया आपके देश में कि जहां पर आप खेलते हो रेगुलर ना, जहां पर आप पीसीएल खेलते हो, जहां पर आप अपने देश के सारे मैचेस खेलते हो, उस मैदान पर हो रहा है। और सामने आप देखेंगे चैंपियन ट्रॉफी 2025 पड़ी है, पाकिस्तान होस्टिंग कर रहा है, पाकिस्तान भी होना है। अगर बाबर आजम का ऐसा ही प्रदर्शन रहा अपने जमीन पर, अपने सरजमी पर, इस तरीके से वो खेलते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान की टीम का क्या होगा। और पाकिस्तान में जो बैठे कुछ तथाकथित पत्रकार हैं जो ये कहते हैं बाबर आजम असली किंग है, उनको भी सोचना चाहिए क्या बाबर आजम आप लोगों को पैसा देते हैं? बाबर आजम के कहने पर कुछ पत्रकार ऐसे पाकिस्तान के ना जो कहता है अरे भैया बॉबजी इज द किंग। काहे का किंग भैया? किंग बस एक ही है, विराट कोहली। और आपने ये नाम चुराया है विराट कोहली से, किंग कोहली से नाम चुराकर बॉबजी कोहली रख दिया आपने। वो किंग है और अब काहे के आप किंग है भैया? ना आपके बल्ले से रन बन रहा है, ना ही आपसे अच्छी तरीके से फील्डिंग हो पाती है, ना ही बड़े देशों के सामने आपका बल्ला चल पाता है। न्यूजीलैंड सामने आएंगे तो वही 2-4 रन, पाकिस्तान जब खेलेगी इंडिया के सामने बाबर आजम को वही हाल 10 से 15 रन, ऑस्ट्रेलिया के सामने जाएंगे तो वही हाल होगा, साउथ अफ्रीका, यानी कि जो बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ इनका बल्ला नहीं चलता। इनका बल्ला चलता है तो
जिम्बाब्वे के सामने, नेपाल के सामने, कनाडा के सामने, यूएसए जैसे टीम के सामने भी वर्ल्ड कप में कुछ नहीं कर पाए थे। और आज जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने उतरे तो मात्र 2 गेंदों का सामना कर पाए टेस्ट मैच में और 0 रन बनाकर आउट हो गए। तो हमने सोचा कि आप लोगों से पूछा जाए कि आखिर क्रिकेट का असली किंग कौन है, विराट कोहली या बाबर आजम। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।